विधायक 3, वकील 1 और बहाना सिर्फ एक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड कांग्रेस से निष्कासित 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिलक्षण कोनगाड़ी की। तीनों विधायकों को 30 जुलाई 2022 को 39 लाख रुपए कैश के साथ कोलकाता सीआईडी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन तीनों पर झारखंड कांग्रेस की तरफ से विधायक अनूप सिंह ने भाजपा से मिलकर हेमंत सरकार गिराने और उन्हें 1 करोड़ रुपए एक मंत्री पद का ऑफर देने का आरोप लगाया है। इन पर कांग्रेस ने भी हामी भरी थी। अब जबकि कोलकाता सीआईडी पुलिस से होकर मामला ईडी कार्यालय पहुंचा, तो ईडी कार्रवाई के दौरान अलग अलग समय में कोई भी विधायक रांची क्षेत्रीय ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे, बल्कि अपने एक वकील को कार्यालय भेजकर खुद के बारे आउट ऑफ रांची और झारखंड में नहीं होने की सूचना ईडी कार्यालय भिजवाई है। पहले इरफान अंसारी, फिर राजेश कच्छप और अब नमन बिलक्षण कोनगाड़ी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। दरअसल ईडी कार्यालय में आज तीनों विधायकों के कैश कांड संबंधित अधिवक्ता चंद्र भानु ने ईडी को बताया कि उनके तीनों विधायकों का संपर्क उनसे नहीं हो रहा है, कभी कभार होता है और नहीं हो पाता। अधिवक्ता ने नई जानकारी देते हुए बताया कि तीनों विधायकों को ईमेल के द्वारा ईडी ने नोटिस भेजा था कि वे ईडी कार्यालय आकर अपना पक्ष रखें, लेकिन विधायकों को कोलकाता पुलिस के द्वारा जब गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से ही तीनों विधायक अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल गए और उन्हें ईडी के द्वारा भेजे गए ईमेल के बारे में पता नहीं चला। इसलिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचने में भी असमंजस हो रही है। अधिवक्ता ने बताया कि न सिर्फ पासवर्ड भूलने बल्कि दिल्ली में होने के कारण भी विधायक ईडी कार्यालय समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कार्यालय आने के लिए वे 2 सप्ताह का समय मांगा है। देखना दिलचस्प होगा कब तक विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिलक्षण कोनगाड़ी को मोबाइल का पासवर्ड याद आ पाता है। क्या कुछ आपने बातें रखी विधायक की तरफ से? मैं उनको यही बताया कि एक्चुअली उनका जो मोबाइल है, इनके द्वारा जो मेल के द्वारा उनको नोटिस भेजा गया था, समन भेजा गया था, वो मोबाइल पंचाला पुलिस स्टेशन हावड़ा में कैश कांड के संबंध में इन लोगों की गिरफ्तारी जब हुई थी उस समय जब्त कर लिया गया था। ना ही सिर्फ इनका बल्कि और जो 2 विधायक साहब हैं उन लोगों का भी जब्त कर लिया गया था। तो उसका पासवर्ड इनको याद नहीं, पासवर्ड याद नहीं होने की वजह से ये उसको खोल के एक्सेस नहीं कर पाए कि भाई हमको क्या नोटिस वगैरह आया है। किसी दूसरे डिवाइस में अगर खोल के चाहता है तो कर पाते, पासवर्ड इनको याद नहीं था, नहीं कर पाए। तो इन लोगों के द्वारा जब वहाँ से कोई सर्विस रिपोर्ट नहीं आया तो स्पीड पोस्ट के द्वारा उनको सम्मन फिर भेजा गया था एंड डेट वाज रिसीव्ड बाय हिज फैमिली। उनके फैमिली मेंबर्स के किसी कोई फैमिली मेंबर के द्वारा उसको रिसीव किया गया ऑन 14 जनवरी 2023, बट इट वाज कन्वेड टू ये जो विधायक साहब हैं मिस्टर नमन बिलक्षण कोनगाड़ी जी, इनको 15 तारीख को जो संडे था उस दिन दिया गया जानकारी। ऑलरेडी उनका प्रोग्राम था, कल आप लोगों को हम जैसा बताए कि वो नहीं आ पाए हैं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। लेकिन फिर शाम के समय मेरे से कांटेक्ट हुई तो बोले कि ऐसा ऐसा है कि हमको तो कुछ पहले से ऑलरेडी कार्यक्रम है, तो हम दिल्ली निकल रहे हैं, उधर से आ जाते हैं। आने के बाद हम पूरा डॉक्यूमेंट अरेंज करके ईडी के सामने जब भी हमको बुलाया जाएगा तो हम अपीयर हो जाएंगे। इसीलिए 2 सप्ताह का समय का फिर मांग किए हैं इनके ब्याह में भी। ग्राउंड जो है वो आउट ऑफ स्टेशन का यहाँ पर दिया गया है। नॉट ओनली आउट ऑफ स्टेशन, लैक ऑफ टाइम ऑल्सो 14th बाद सेकंड सैटरडे है। अगर जैसे बैंक डिटेल्स वगैरह इन लोगों के द्वारा मांगा गया तो डेट वाज हॉलीडे, वो ऑपरेट नहीं कर पाते। अगेन 15th वाज संडे, तो उस दिन भी ये संभव नहीं था। और 16th का उनका ऑलरेडी कार्यक्रम था बाहर जाने का, तो वो कर ही नहीं पाते। एंड टुडे इज 17th, सो आई एम हियर टू रिप्रेजेंट हिम। अगर बात करें पहले के 2 विधायकों की, तो दोनों विधायकों को लेकर के जो समय मांगा गया था, क्या उसका रिवर्ट अभी तक आया है? ऐसे कोई जानकारी हमें नहीं दी गई ऑफिशियली यहाँ से। ये जानकारी अगर दी भी जाएगी तो उन लोगों को दी जाएगी, या हो सकता है कि मुझे भी जानकारी दें, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर वगैरह भी इन लोगों के पास है, ये लोग सब ले लिए हैं मेरे से डिटेल्स, तो हो सकता है हमको भी जानकारी दिया जाए इन लोगों के द्वारा।